अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11th का मैथ। और ये जो हमारे पास आई कॉम है पार्ट 1 उनका मैथ, जिसकी बुक है बिजनेस मैथ। ठीक है, उसका हमने आज से मैथ स्टार्ट करना है और बहुत इजी मेथड में समझाऊंगी ताकि आप सबको अच्छे से समझ आए और स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है आज। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो। ठीक है, रेशो का आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में की है। हमने एक्सप्रेस करना है इनको रेशो की फॉर्म में एंड रिड्यूस, और उतना कम करना है टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, जितना कम हो सकता है, क्योंकि उतनी छोटी फॉर्म में हमने इनको लिखना है, उनको कम करना है, उनको एक्सप्लेन करना है जितना ये हो सकता है। जब तक ये आगे हो नहीं सकता इनके सॉल्व, तब तक हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी मेथड है, 3-4 स्टेप्स में हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 में है 128 kg टू 16 kg। इन दोनों को सबसे पहले हमने रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्रेस करें इनको रेशो की फॉर्म में। तो रेशो की फॉर्म में हम इनको ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन में 128 kg रेशो का साइन ये होता है, ये 2 डॉट्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और 16 kg जो सेकंड नंबर है। अब करना है इन दोनों की रेशो, kg और kg कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 128:16। जिनको ऐसे डायरेक्ट कटिंग करनी नहीं आती तो ऐसे मैंने उन सब के लिए आसानी के लिए ऐसे भी कर सकते हैं आप कटिंग, यानी कि 128 को ऊपर और 16 को नीचे, और इसकी कटिंग कर दें। चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये 128 को हमने कट करना है, तो कह रहे 2 से करेंगे ना, क्योंकि 16 में 2 का टेबल भी आता है। तो 2 6 12, ये हो जाएगा 6, और ये 8 के 2 का टेबल में 8 कहाँ पे आता है 4 पे, 2 4 8। डिवाइड में 16, और 16 2 का टेबल में कहाँ पे आता है 2 8 16। ऊपर बच गया 64 और नीचे बच गया 8। ऐसे ही हमने इसको भी करना है, 2 6 12 और 2 4 8, और रेशो 2 8 16। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे 64 और 8 बच गया था ना, यहाँ पे भी 64 और 8 बच गया। अब नेक्स्ट भी इसकी कटिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों ये भी आता है 64 8 के टेबल में। तो 8 1 8 और 8 8 64। जो डिवाइड में कर रहे हैं वैसे करें। 64 ऊपर बचा था ना वापस, और डिवाइड के अंदर 8 बच गया, तो 8 1 8 और 8 8 64। ऊपर बच गया 8 और नीचे बच गया 1। इसको रेशो की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 8:1। 8 8 64, रेशो 8 1 8। तो इसका आंसर आ गया 8:1। ये दो मेथड से करा रहा हूँ, जो जिसको इजी लगता है वो उस मेथड से कर ले, लेकिन ये आपने ये ना समझा कि ये रफ है। जो इस मेथड से करेंगे वो ये वाला मेथड यहाँ पे करें, ठीक है, क्योंकि ये एक दो मेथड से करवा, जिनको ईजी लगता है ना, डिवाइड करने में मुश्किल होती है तो ऐसे कटिंग करने में। तो जो इस तरह करना चाहते हैं वो इस तरह कर लें, जो इस तरह करना वो इस तरह कर लें। इन दोनों में से एक मेथड आपने चूज करना है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है ₹25 टू ₹75। इन दोनों को पहले रेशो में लिखेंगे, ₹25 रेशो ₹75। अब इन रुपीज़ और रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 25 और रेशो 75 बचेगा। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखो 5 5 25 और रेशो 5 1 5। यहाँ पे 25 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 5 1 5 और यहाँ पे 2 बचेगा 7 25। तो 5 5 25, यहाँ पे 15 आ गया। यहाँ पे देखिए 25 ऊपर और डिवाइड के अंदर 75। तो 5 5 25 और डिवाइड के अंदर 5 1 5, और यहाँ पे 25 बच गए, तो 5 5 25। नेक्स्ट देखिए 5 1 5 और 5 3 कटिंग करनी है, 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ पे 5 ऊपर बचा था और नीचे 15 बच गया था ना, तो 5 1 5 और 5 3 15। 1/3, 1/3 को रेशो में हम ऐसे लिखेंगे, तो 1:3 इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। 2 डिवाइड में 3 किलोमीटर टू 8 डिवाइड में 15 किलोमीटर। तो इन दोनों को पहले रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, 2/3 किलोमीटर रेशो 8/15 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल। अब करते हैं इसको सॉल्व, 2/3 रेशो 8/15 ये लिखा हमने। अब यहाँ पर देखिए रेशो का मतलब होता है कि हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इनको डिवाइड किया ना, तो रेशो का मतलब ये होता है कि रेशो का जो साइन होता है समझ लें कि डिवाइड का साइन है। जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना तो हम क्या करेंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और ये वाली 15 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगी। 15 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे। और इस यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 2/3 वैसे का वैसे ही रहेगा।
यहाँ पर 15 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, सिंपल। अब इसकी कटिंग करेंगे, डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी ना, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है फिर कटिंग करेंगे। अभी हम देखें 2 का टेबल है तो 2 का टेबल में 8 भी तो आता है ना, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8। यहाँ पर देखें 3 के टेबल में 15 आ रहा है, यस 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15। अब ऊपर बच के यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे लिखा हमने 1 मल्टीप्लाई 5, डिवाइड में क्या बच गया ये वाला 1 और मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई 4। अब 1 5 ज़ार 5, डिवाइड में 1 4 ज़ार 4, 5 और 4 इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे 5:4, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इनको रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और आंसर भी रेशो फॉर्म में। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 3.5 लीटर्स टू 6.5 लीटर्स, तो इनको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, 3.5 लीटर्स रेशो 6.5 लीटर और लीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3.5 रेशो 6.5। अब अगर आपने पॉइंट को हटाना हो तो आप क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो आ जाते हैं डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पे 35 है, डिवाइड में 10 आ गया, फिर रेशो 65 है, डिवाइड में 10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पर सिर्फ एक ही डिजिट है ना, तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगेगा। अब ये समझ लें कि ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, रेशो होती ही डिवाइड है ना। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, पार्ट नंबर 3 की तरह ही है, सिर्फ डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये तो एज इट इज़ आ गया ना, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 65 नीचे आ जाएगा। अब 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा और 35 और 65 यहाँ पे बच जाएगा। अब ये कटिंग हो रहा है, देख लेते हैं। तो 35 डिवाइड में 65, तो ये 5 के टेबल में कटिंग हो सकता है। 5 7 ज़ार 35 और डिवाइड में 5 1 ज़ार 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 15 बनेगा, तो 5 3 ज़ार 15, 7 डिवाइड में 30 ये बच गया। अब इसको रेशो के फॉर्म में लिखना है 7:30। ये पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के आप सबको समझ लग गया, बहुत इजी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ स्टूडेंट टुक 64 मार्क्स इन इंग्लिश। इनके एक स्टूडेंट है जिसके इंग्लिश में 64 नंबर लिए एंड 84 मार्क्स इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर में इसने 84 मार्क्स लिए हैं। अब फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इंग्लिश मार्क्स टू कंप्यूटर मार्क्स। जब ये आए ना कि इंग्लिश मार्क्स टू कंप्यूटर, तो आपने रेशियो फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेशियो, इनके रेशियो फाइंड करें। सबसे पहले आप लिखेंगे इंग्लिश मार्क्स में, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं उसके 64 आए हैं, और कंप्यूटर में कितने मार्क्स आए हैं 84 है। पहले लिखेंगे इंग्लिश मार्क्स रेशियो कंप्यूटर मार्क्स। अब इंग्लिश के नंबर बिल्कुल इंग्लिश के नीचे लिखने हैं 64 और रेशियो कंप्यूटर के मार्क्स कंप्यूटर के नीचे 84। आप कटिंग करेंगे, जिनको इस मेथड से कटिंग करनी आती है तो बेस्ट है, नहीं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। 64 रेशियो 84, तो 64 क्या करेगा, यहाँ पे 6 देखना, ये सारे 2 का टेबल में आ रहे हैं ना, तो 2 के टेबल में ही सबको करना है। यहाँ पे देखा 2 का टेबल में 6 कहाँ पे आता, 3 लिखा हमने। 2 का टेबल में 4 कहाँ आता, 2 लिखा हमने। डिवाइड में 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, हमने 4 लिखा। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है और ये 2 लिखा हमने, तो क्या गया 32 रेशियो 42। ये देखिए इस मेथड से 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, डिवाइड में 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, ये आ गया 32 रेशियो 42। इसको अगर नेक्स्ट अब हम कर सकते हैं, 2 को टेबल में सब आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे कैरी 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ार 12 रेशियो 2 4, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और 2 1 ज़ार 2, 16 रेशियो 21 बन गया। यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पे 12 बनेगा, 2 6 ज़ार 12, डिवाइड में 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, 16 और 21। इसको रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम 16 रेशियो 21। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, इसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्ट्रीब्यूट करें ₹60,000 की हमने तकसीम करना है 60,000 को इन द रेशो ऑफ 11:9 बिटवीन 2 ब्रदर्स। इनके 2 भाई हैं, उनके दरमियान हमने 60,000 को डिवाइड करना और हमें रेशो गिवन है 11:9। अब कैसे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना कि कितने कितने किसको आएंगे, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखी है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास 60,000 रुपीज़, 60,000 लिखा। अब हमने B1 और B2 इसलिए लिखा क्योंकि एक ब्रदर 1 और एक ब्रदर 2 है, 2 ब्रदर्स है ना। एक को हमने B1 का नाम दिया और एक को हमने B2, इनके दरमियान हमने रेशो लिखी इज इक्वल टू फर्स्ट की रेशो 11 है और सेकंड की रेशो 9 है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इन दोनों रेशो को ऐड कर देना, इनके सम ले लेना, इनको प्लस कर देंगे, सम ऑफ रेशोज लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 11 में 9 ऐड करेंगे तो सम ऑफ रेशोज आ जाएगी हमारे पास 20।
जब भी हमने किसी को कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो हम ऐसे ही करते हैं, इनकी जिन रेशो को हम ऐड कर लेना होता है और फिर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और फिर सेकंड को सेकंड के साथ कर लेते हैं। अब आगे हमने शेयर कितने कि इन दोनों को शेयर कितना कितना करना है। 2 ब्रदर है, सबसे पहले हम शेयर करते हैं ब्रदर 1 का शेयर ऑफ B1, उसकी रेशो है फर्स्ट वाली 11 को हमने डिवाइड कर दिया, जो सम आया था ना रेशो का उनसे 11 को हमने डिवाइड किया 20 से और मल्टीप्लाई किया टोटल अमाउंट से जितनी थी 60,000, वो हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब कटिंग देंगे, देखिए 0 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा ना, और 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, बाकी ये वाला 0 और ये 3 0 बच जाएंगे 3000। आप क्या करें, ऊपर 11 बच गया, नीचे तो 1 है ना, तो 11 1 जार 11 को मल्टीप्लाई करें 3000 से तो क्या आता है इसका 33, 11 3 जार 33 और 33,000। ये शेयर आया है B1 यानी कि एक ब्रदर का, ये इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा कि शेयर फाइंड करें B2 इनके ब्रदर 2 का भी फाइंड करें, तो उसकी रेशो क्या है सेकंड 9। सेम आपने क्या करना, 11 की जगह पे 9 पुट कर देना, बस 9 डिवाइड में टोटल रेशो कितनी थी हमारे पास 20, वो लिखा और मल्टीप्लाई 60,000 ये टोटल अमाउंट थी। सेम वही कट 0 को 0 से कैंसिल करके और 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, यहाँ पे 3000 बचेगा, यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करें 30,000 से तो आ जाएगा इसका 9 3 जार 27, जो शेयर ऑफ ब्रदर 2 का है 27,000, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय असलम एंड अकरम, इनके असलम और अकरम के मार्क्स के दरमियान में रेशो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, इनके मैथ का सब्जेक्ट है और असलम और अकरम के दरमियान हमें रेशो ऑब्टेन करनी है, और रेशो क्या दी गई है 6:5। इनके जो असलम है उसकी 6 है और जो अकरम है उसकी 5। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया ना, सेम वही है। फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल मार्क्स, उनके इंडिविजुअल मार्क्स कितने हैं इफ़ द टोटल मार्क्स आर 110। इनके वो कह रहे हैं कि हमने अगर हम असलम अकरम के मार्क्स को मिलाएं ना तो दोनों के मार्क्स 110 है, लेकिन आप बताएं कि उनके अलग अलग कितने मार्क्स हैं, इनके असलम के कितने नंबर आए हैं और अकरम के कितने नंबर हैं। तो टोटल मार्क्स हम लिखेंगे सोल्यूशन में वो है 110। एक तरफ असलम लिखेंगे, रेशो लिखेंगे, अकरम लिखेंगे। असलम की तो 6 है और अकरम की 5 है, 6:5। तो सिंपल सी बात है, हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। सम ऑफ रेशो में हम ऐड करेंगे 6 + 5 जो कहता है 11। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं असलम के मार्क्स कितने आए, तो लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय असलम, 6 थी ना इसकी रेशो असलम की 6, और डिवाइड कर देंगे टोटल जो सम ऑफ रेशो है वो लिखेंगे 11, 6 डिवाइड में 11 और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल मार्क्स कितने थे 110, वो लिखा हमने। अब कटिंग 11 10 ज़ार होता ना 111, तो वो लिखा हमने 11 10 ज़ार 110, ये लिखा। 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 10 ज़ार 60। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय असलम के नंबर आए 60 मार्क्स, मैथ में 60 मार्क्स आए। नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन बाय अकरम के देखेंगे, अकरम की रेशो कितनी है 5, तो 5 को डिवाइड कर देंगे हम 11 जो कि टोटल रेशो थी उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से। तो 11 1 ज़ार 11, 11 10 ज़ार 110, तो 5 है वहाँ पे 10 बच गए, तो 5 10 ज़ार 50। अकरम के नंबर आए 50 और असलम ने जितने नंबर लिए थे मैथ में 60 मार्क्स। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। इनके 3 ट्राइंगल की साइड होते हैं ना, साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी होती है 3, एक का 4 और एक का 5 और एक का 6। इफ़ द पेरीमीटर इज 360 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर भी हमें गिवन है, ट्राइंगल का पेरीमीटर 360 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक की लेंथ को हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में आ जाएंगे, हम ट्राइंगल है हमारे पास, एक की साइड 4 है, एक का 5 है, एक का 6, तो पेरीमीटर भी हमें गिवन है, वो लिखा हमने 360 सेंटीमीटर। अब 3 लेंथ था ना इसकी ट्राइंगल की, एक को हमने नाम दिया लेंथ L1 रेशो L2 L3 रेशो इज इक्वल टू फर्स्ट है 4, सेकंड 5, थर्ड 6। इन तीनों को हमने ऐड कर देना है, 4 + 5 + 6, तो यहाँ पे आता है 15। सम ऑफ रेशो होगी फाइंड। अब हमने बारी बारी इन सबको फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे L1 क्या होता है, फर्स्ट रेशो देखिए 4 को डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशो से, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना। 4 को फर्स्ट वाले को डिवाइड कर देना 15 से और मल्टीप्लाई टोटल इनके पेरीमीटर से 360। अब कटिंग करेंगे,
3 के टेबल में 3 5 ज़र 15 और 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और ये 0 का 0, 120 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 120 और डिवाइड में यहाँ पे क्या बच गया था 5। अब पहले आप करेंगे 4 को मल्टीप्लाई, कटिंग हो सकती है तो नेक्स्ट कर लें। चलिए कटिंग करते हैं। 5 पे तो यहाँ पे 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, यहाँ पे 20 बना था, 5 4 ज़र 20, 24। 4 को मल्टीप्लाई करें 24 से तो L1 आया है हमारे पास 96 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप L1 लिखें क्योंकि अभी हम L1 ही फाइंड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे L1 आएगा, L1 आ गया हमारे पास 96 सेंटीमीटर। अब L2 करेंगे। L2 में सिंपल सी पता, आपने 4 की जगह पर सिर्फ 5 लिख देना, बाकी सेम वही है। 5 है ना सेकंड, तो सेकंड 5 डिवाइड में आ जाएगा L2 में 5 डिवाइड में 15 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 से। चलिए इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 5 डिवाइड में 15 मल्टीप्लाई 360, कटिंग करते हैं। 3 5 ज़र 15 और 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और 0 का 0 एज इट इज़। 5 ओवर 5 यहाँ बचा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बना था 120, वो लिखा हमने। अब 5 1 ज़र 5, यहाँ पे 5 कटिंग हो सकती है ना, तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेंटीमीटर। तो L2 की वैल्यू आ गई 120 सेंटीमीटर। थर्ड थी हमारे पास जो रेशो थी वो थी 6 थी ना। अब 6 को करना है 15 टोटल के साथ, रेशो के साथ, और मल्टीप्लाई कर दें 360 से। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। लिखा हमने L3 इक्वल टू 6 डिवाइड में 15 मल्टीप्लाई 360, कटिंग करेंगे। 3 5 ज़र 15, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और 0 का 0। अब ऊपर 6 बचा और यहाँ पर 120, 6 डिवाइड में यहाँ पे 5 बच गया था, 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई 120। आई कटिंग हो सकती है ना, तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10 और यहाँ पे 20 है, तो 5 4 ज़र 20, ऊपर 24 और यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करें 24 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड करनी थी इनकी तीनों लेंथ, L1 L2 L3, और ये आ गया हमारा इसका इन तीनों लेंथ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से करवाऊंगी और बहुत ईजी मेथड में, ताकि आप सबको समझ लगे और आपने इसी के मुताबिक अपने नोट्स बनाने हैं।